सोलन का माल रोड जहां अतिक्रमण को हटाकर जिला प्रशासन और संबंधित विभाग ने लोगों के चलने के लिए फुटपाथ का निर्माण किया था ताकि लोग इस पर चल सकें और सोलन के माल रोड पर आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं से निजात मिल सके। लेकिन यह उद्देश्य पूरा होते दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके चलते लोगों में भारी रोष देखा जा रहा है। व्यवसायियों ने दुख जताते हुए कहा कि जो फुटपाथ लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था वह कुछ ही वर्षों में चलने लायक नहीं रह गया है। सोलन के व्यापारियों ने रोष जताते हुए कहा कि सोलन के मॉल रोड पर वाहनों की भारी रश होने के कारण फुटपाथ का निर्माण किया गया था ताकि लोग उसे पर चल सकें और वाहनों से हो रही दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि रखरखाव के अभाव के कारण यह फुटपाथ ही अब दुर्घटनाओं को न्योता देता दिखाई दे रहा है। फुटपाथ पर पड़े गड्ढों के कारण बच्चे दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। जहां यह फुटपाथ ठीक है, वहां पर व्यापारियों ने अतिक्रमण कर लिया है, जिसकी वजह से लोगों को फुटपाथ छोड़कर सड़क पर ही चलना पड़ रहा है। यही वजह है कि मॉल रोड पर दुर्घटनाओं का सिलसिला कम नहीं हुआ है, इसलिए वह चाहते हैं कि इसकी जल्द से जल्द मरम्मत करवाई जाए। उन्होंने यह कहा कि अगर इस फुटपाथ की खराब हालत के कारण कोई दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार संबंधित विभाग होगा। उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ से सभी अधिकारी और कर्मचारी गुजरते हैं, लेकिन फिर भी वह इस फुटपाथ की दुर्दशा को देखते हुए चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए, इन्होंने बनाई तो बहुत अच्छी तरह से थी, पर मेरा एक क्वेश्चन है कि आप वो टूट गई हैं तो आप उस पर कोई रिपेयर तो करें कि उसका भी कोई टेंडर पास होना है। फिर आप कहोगे कि जी वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग गया, काम तो ऐसे रुका, किसी का बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी के हाथ पैर टूट जाएगा। आप एक बार आके देखें तो सही, आपके वार्ड में जो पार्षद हैं या आप खुद, आप जेई को भेजिए, किसी को भेजिए तो सही, जाकर देखिए तो सही क्या मतलब एक्सीडेंटल प्रोन एरिया बने हुए हैं वो। तो इट इज़ डजंट लुक नाइस। हम आपको टैक्स देते हैं, इसलिए देते हैं कि आप ज़रा सबका प्रोविज़न ठीक रखें। हाँ, मेरा नाम सुशील शर्मा है और मैं नगर निगम से आग्रह करना चाहता हूँ कि शहर में जहाँ पर फुटपाथ है वहाँ पर कई जगह वो सीमेंटेड स्लैब टूट चुके हैं, तो उनके टूटने के कारण जो लोग उस पर चलते हैं उनमें कई बार छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, बुज़ुर्ग भी होते हैं, तो उनको उस दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। तो मेरी प्रशासन से और नगर निगम से ये गुजारिश है कि आप उन सब चीज़ों को देखें, और वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसके लिए शायद बड़े कोई सिस्टम को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हार्डली वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर टाइम बाय टाइम ठीक होती रहें। मैं राजेंद्र कुमार बोल रहा हूँ। कुछ समय पहले ही ये जो फुटपाथ बना था यह ठीक भी होने लगा था, पर अभी भी बहुत जगह से टूटा हुआ है, उसमें कोई भी हादसा हो सकता है। और प्रशासन को चाहिए कि ये पब्लिक को चलने के लिए पूरा रास्ता खुला होना चाहिए। यहाँ कोई फड़ियों वाले बैठे हैं कोई, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। सोलन माल रोड के ऊपर में जो ये एक चलने का रास्ता बनाया गया है, जिसपे कि अमूमन जो स्कूल के बच्चे हैं, मैंने उनको देखा है, छोटे बच्चे ट्रैफिक से बचते हुए इस रास्ते पे चलते हैं। और इसका हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं या बुजुर्ग लोग हैं वो भी चलने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई गाड़ी वगैरह उनको ऐसे हिट ना कर जाए। तो ये बचाव के लिए रास्ता एक बनाया गया है। और ये जब माननीय हाई कोर्ट ने ये तुड़वाया था, दुकानों के आगे से जगह को तुड़वाया था, तभी ये रास्ता जो है हम लोगों द्वारा इसको विभाग को कहकर बनवाया गया था। हमारा मकसद यही था कि इस पे लोग आराम से चलें, जो बुज़ुर्ग हैं जो नहीं चल सकते वो उधर साइड में चलें और ट्रैफिक से बचें, ताकि बच्चे जो स्कूल की छुट्टी के बाद इस पे आराम से चलते हैं उनको किसी भी तरह का कोई डर नहीं होता। लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि ये जो रास्ता है चलने का, जो सीमेंटेड रास्ता बना हुआ है, इसकी स्लैब्स जगह जगह से टूट चुकी है। कहीं पर इसको लोहे के जो ढक्कन जैसे लगाकर बंद किया गया है, कहीं पर ये बिल्कुल ही खुले हैं।
इसमें कभी भी कोई भी बच्चा आराम से इसमें गिर सकता है और वो चोटिल हो सकता है, या बच्चों के साथ कोई हादसा भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो सोलन का जो माल रोड है, इस पे सभी लोग घूमने के लिए आते हैं, आम पब्लिक भी घूमने के लिए आती है। उसके साथ साथ में जो नगर निगम है या PWD डिपार्टमेंट है या कोई भी जो अफसर हैं, वो भी इस रोड पे घूमने के लिए इस माल रोड के ऊपर आते हैं, लेकिन उनको ऐसा कुछ दिखता क्यों नहीं, मेरी समझ से परे है। तो ये बहुत ही एक दुखद बात है कि छोटे छोटे काम जो हैं और जिनसे कल को कोई अगर हादसा हो गया तो इसका जिम्मेवार कौन होगा, सबसे बड़ी बात ये है।